आपके स्क्रीन पर स्पर्श भाग 1 जो आपके कक्षा 9 का पुस्तक है, आप लोग जान रहे हैं। आपको मैंने पार्ट 1 दुख का अधिकार पढ़ाया है। दुख के अधिकार के प्रश्न उत्तर को भी मैंने आपको लिखवा दिया है। आशा है बच्चों आपने उसे अच्छी तरह से उतार लिया होगा। अब मैं उसी अध्याय का भाषा अध्ययन आपको बताऊंगी। कहाँ से है बच्चों? आपके स्क्रीन पर पाठ 1 का दुख का अधिकार का प्रश्न उत्तर तो है और साथ में भाषा अध्ययन है। प्रश्न उत्तर मैंने आप लोगों को लिखवा दिया है। आशा है आप लोग उसे अच्छी तरह से अपने बुक में उतार लिए हो, कॉपी में उतार लिए होंगे। अब बच्चों आपका पार्ट 1 का भाषा अध्ययन है, जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न आपका आ रहा है, निम्नलिखित शब्द समूह को पढ़ो और समझो। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के पर्याप्त लिखिए। तीसरा है निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार पाठ में आए शब्द युग्मों को छांटकर लिखिए। चौथा है पाठ के संदर्भ के अनुसार निम्नलिखित वाक्यांशों की व्याख्या कीजिए। पांचवा है निम्नलिखित शब्द युग्मों और शब्द समूहों को अपने अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसके अलावा छठा है बच्चों, निम्नलिखित वाक्य संरचनाओं को ध्यान से पढ़िए और इस प्रकार के कुछ और वाक्य बनाइए। बच्चों अब मैं आपको इसका उत्तर बता रही हूं। पहला है निम्नलिखित शब्द समूह को पढ़ो और समझो। उसके अंतर्गत आपको पांचों पक्ष में अक्षर लिखा हुआ है, जिसको कि चिन्हों के अनुसार आपको उतारना है। पहला है स्पष्टीकरण, दूसरा है स्पष्टीकरण, तीसरा भी स्पष्टीकरण है और चौथा पांचवा सभी स्पष्टीकरण है, जिसके अंतर्गत आपको शब्दों को लिखना है। निम्नलिखित शब्दों का पर्याय लिखिए। ईमान जिसको सच्चाई कहते हैं, बदन शरीर या देह को कहते हैं, अंदाजा यानी अनुमान, बेचैनी यानी व्याकुलता, बरकत यानी उन्नति वृद्धि, गम मतलब दुख, दर्जा मतलब श्रेणी, जमीन मतलब धरती, जमाना मतलब युग और समय। तीसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार पाठ में आए युग समूहों को छांटकर लिखना है, जिसमें बेटा और बेटी एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। बाकी आप लिखेंगे खसम लुगाई, पोता पोती, धर्म ईमान, आते जाते, दान दक्षिणा, चुन्नी भूसी, दुवन्नी अवन्नी चवन्नी। चौथा है बच्चों, पाठ के अनुसार निम्नलिखित वाक्यांशों की व्याख्या कीजिए। बंद दरवाजे खोल देना, निर्वाह करना, भूख से बिलबिलाना, कोई चारा ना होना, शोक से द्रवित हो जाना। बच्चों उत्तर है बंद दरवाजे खोल देना, जमीन में नए अवसर मिलना, जहाँ पहले अपमान होता था वहाँ मान सम्मान होना। निर्वाह करना, गुजारा करना, घर का खर्चा चलाना। भूख से बिलबिलाना, भूख से तड़पना, भूख के कारण रोना पिटना। कोई चारा ना होना, कोई दूसरा उपाय ना होना। शोक से द्रवित हो जाना, यानी कि दुख से हृदय का पिघल जाना। बच्चों वाक्यांशों की व्याख्या आपको करनी है, जिसके अंतर्गत है यदि आदमी की पोशाक अच्छी और साफ सुथरी होती है तो लोग उसका सम्मान करने लगते हैं, उसके जीवन में नए अवसर के द्वार खुल जाते हैं। साधारण इंसान दाल रोटी पर ही जीवन निर्वाह करता है। भगवाना के बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे। घर में चुन्नी भूसी न होने के कारण बुढ़िया को दूसरे ही दिन खरबूजे बेचने जाना पड़ा। इसके सिवाय उसके पास कोई चारा न था। पुत्र वियोग में रोती हुई माँ को देखकर लेखक अपने शौक से द्रवित हो गए। बच्चों आप लोगों के सामने निम्नलिखित सब युग्मों को, सब समूहों को अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला का उत्तर है छन्नी ककना। भगवान को विदा करने के लिए बुढ़िया को अपने हाथों का छन्नी ककना बेचना पड़ा। दुवन्नी चवन्नी, बूढ़ा किसान बीमारी के कारण 28 मास तक बिस्तर पर पड़ा रहा। भगवाना को बुढ़िया की माँ को किसी ने दुवन्नी चवन्नी भी उधार न दी। मुंह अधेरे, सब्जी वाले मुंह अंधेरे ही सब्जी खरीदने मंडी पहुंच जाते हैं। पास पड़ोस, शाम होते ही पास पड़ोस के बच्चे खेलने के लिए पार्क में इकट्ठे होते हैं। झाड़ना फूकना, सांप के काटने पर ओझा द्वारा की जाने वाले झाड़ फूक जैसी क्रियाएं अंधविश्वास को बढ़ावा देती हैं। बच्चों ख है फफक फफक कर। बाजार में खरबूजे बेचने के लिए आई बुढ़िया फपक कर रो रही थी। तड़प कर, पानी से बाहर निकलते ही मछली तड़प कर मर गई। बिलख कर, बच्चे भूख के कारण बिलख कर रो रहे थे।
लिपट लिपट कर, छोटे बच्चे माँ से लिपट लिपट कर अपना प्यार जताते हैं। निम्नलिखित वाक्य संरचनाओं को ध्यान से पढ़िए और इससे कुछ प्रश्न बनाइए। जैसे पहला है, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। बुद्धिमान छात्र सुबह उठते ही पढ़ने बैठ जाते हैं। अच्छी फसल के लिए अच्छा बीज लाना ही होगा, चाहे आंधी आए या तूफान, उसे युद्ध भूमि में जाना ही होगा। अरे जैसी करनी होगी वैसा ही फल मिलेगा। पिताजी जो एक बार कह देते हैं तो फिर किसी की नहीं सुनते। बच्चों, मैंने आपको आपके भाषा अध्ययन के सभी प्रश्न उत्तरों को भी लिखवा दिया है। इसे भी आप अच्छे से अपने कॉपी में उतार लेंगे। अब इस पाठ के आधार पर मैंने कुछ प्रश्न उत्तर आपके लिए दिए हैं, जिसे आपको पाठ दुख के अधिकार के आधार पर स्वयं लिखना है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिसका उत्तर आपको बहुत ज्यादा नहीं तो एक लाइन में देना है। ये 4 प्रश्न हैं। बुढ़िया को पत्थर दिल क्यों कहा गया? दुख का अधिकार पाठ में लेखक ने किस पर व्यंग किया है? लोग बुढ़िया को क्यों धिक्कार रहे थे? दादी ने पोतों को खाने के लिए क्या दिया? उसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर। आप सभी को पता है शॉर्ट आंसर 4 से 5 लाइनों में दी जाती है। बच्चों, प्रश्न है, गरीब माँ सम्राट महिला के सामने दुख क्यों न मना पाई? सम्राट महिला के दुख को दूर करने के लिए क्या प्रयत्न किए गए? लेखक लड़खड़ाते हुए क्यों चल रहे थे? लाला जी को कौन कौन सी चिंता सता रही थी? बच्चों, अब आपके सामने ये लॉन्ग आंसर है, निबंधात्मक प्रश्न जिसे आपको लंबा लिखना है। इस कहानी में समाज के किन अंधविश्वासों और कुरीतियों को उकेरा गया है? स्पष्ट कीजिए। लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन ही बुढ़िया का खरबूजे बेच के लिए जाना क्या उचित था? अपने विचार तर्क सहित लिखिए। अगर आपको लगता है कि वो सही है तो सही में तर्क दीजिए, अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो आप गलत में तर्क दीजिए। समाज व्यक्ति के सुख दुख में क्या भूमिका निभाता है? क्या समाज ने भगवाना की बुढ़िया माँ के साथ न्याय किया? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको अपने से लिखना है और इसी ही प्रश्नों में से आगामी में आपको उत्तर भी देने होंगे। आशा है बच्चों आप इन प्रश्नों का उत्तर अच्छे से लिखेंगे।